हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे जानेंगे खनिज तत्व के बारे में। खनिज तत्व क्या होते हैं, मिनरल्स क्या है, इसका अर्थ क्या है और इसकी ये किन किन चीज़ों में पाया जाता है, यानी इसके स्रोत, ठीक है, और इसे कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, इसकी अधिकता से हमारे शरीर में क्या हानि होती है, यदि कम मात्रा में लिया जाए तो क्या नुकसान होता है, ये सारी चीज़ें आप लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और जानकारी अच्छी लगे, पसंद आए तभी इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपको इस बुक का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। हमारे शरीर का भार का लगभग 4% खनिज तत्वों से बना होता है। हमारे शरीर में खनिज तत्वों की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, परंतु इनके शरीर में बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, इसीलिए इनकी आवश्यकता पूरा करना जरूरी है। इनका संश्लेषण शरीर में नहीं हो पाता, अतः आहार में लेना आवश्यक है। खनिज हमारे शरीर में कार्बनिक व अकार्बनिक मिश्रणों के साथ स्वतंत्र आयन के रूप में पाए जाते हैं। अभी तक के अध्ययनों के अनुसार शरीर में कुल 24 खनिज तत्व पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण है। खनिज लवणों को शरीर में पाई जाने वाली मात्रा के अनुसार 2 समूहों में बांटा जा सकता है। पहला समूह है अधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज, मेजर एलिमेंट्स। दूसरा समूह है न्यून मात्रा में पाए जाने वाले खनिज, ट्रेस एलिमेंट्स, ठीक है। अधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज, मेजर एलिमेंट्स में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम शामिल है। वही न्यून मात्रा में यानी कम मात्रा में पाए जाने वाले खनिज, ट्रेस एलिमेंट्स में लोहा यानी आयरन, आयोडीन, मैग्नीज, तांबा, जिंक, कोबाल्ट ये सब शामिल है। अब आप जानेंगे कि खनिज लवण का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है। खनिज लवण जो होते हैं, मिनरल्स, वो हड्डियों और दांतों का निर्माण करते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम और फास्फोरस होता है, ठीक है। और रक्त का निर्माण करते हैं लोहा, तांबा और कोबाल्ट। और हार्मोन्स का निर्माण करते हैं कौन से खनिज, मैग्नीशियम, जिंक। अम्ल और क्षार का संतुलन करते हैं कौन कौन से मिनरल्स, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और फास्फोरस। वहीं एंजाइम, विटामिन, दंत एनिमल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आदि का निर्माण करते हैं कौन कौन से मिनरल्स, क्लोरीन, फ्लोरीन, कोबाल्ट और लोहा, ठीक है। कैल्शियम जो है, कैल्शियम मानव शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शरीर में पाए जाने वाले खनिज तत्वों की कुल मात्रा का आधा भाग कैल्शियम द्वारा निर्मित है। कुल कैल्शियम का 95% भाग हड्डियों एवं दांतों में पाया जाता है। कैल्शियम के क्या कार्य होते हैं, फंक्शंस ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम जो है निर्माण कार्य करता है, हड्डियां तथा दांतों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम का मुख्य कार्य फास्फोरस और विटामिन डी के साथ मिलकर शरीर में हड्डियों तथा दांतों का निर्माण करना है। हड्डियां पूरे शरीर को आकार प्रदान करती है तथा कोमल अंगों के लिए सुरक्षात्मक खोल बनाती है। दांतों का एनिमल और डेंटाइन में कैल्शियम, कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है तथा इसी रूप में यह दांतों को मजबूती प्रदान करता है। अस्थि कंकाल, स्केलेटन के निर्माण में सहायक होने से कैल्शियम जो है शरीर वृद्धि में सहायता करता है। शारीरिक क्रियाओं का संचालन करना, रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेसेस। कैल्शियम रक्त को थक्के के रूप में, ब्लड क्लॉटिंग जमने में सहायक होता है। हृदय की नियमित धड़कन के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। यह हृदय की मांसपेशियों के संकुचन में सहायता करता है। कैल्शियम कोशिकाओं को झिल्लियों के पारगम्यता को नियंत्रित करता है। कैल्शियम रक्त में अम्ल और क्षार के संतुलन को बनाए रखता है। कैल्शियम हार्मोन्स के निर्माण में उत्प्रेरक का कार्य करता है और कुछ एंजाइमों के निर्माण में भी सहायक होता है। कैल्शियम एक स्नायु कोशिका, नर्व सेल से दूसरी स्नायु कोशिका, नर्व सेल तक संदेश भेजने में सहायता करता है।
कैल्शियम की कमी से क्या हानियाँ होती है? इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम की कमी के लक्षण फास्फोरस और विटामिन डी की कमी से जुड़े हैं। विटामिन डी की कमी से कैल्शियम का अवशोषण जो है ठीक से नहीं हो पाता, जिससे कैल्शियम की कमी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि रिकेट्स, ऑस्टोमेलेसिया, टेटनी आदि। शरीर में कैल्शियम की अधिकता भी विटामिन डी की अधिकता से हो जाती है। इन सब रोगों की चर्चा पिछले अध्याय में विटामिन डी की कमी और अधिकता से हानियों के अंतर्गत कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, इससे पहले के जो वीडियोस है आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स पे देख सकते हैं, उसमें जाकर। कैल्शियम के स्रोत क्या है? दूध और दूध से बने पदार्थ, मछली, अंडा और समुद्र से प्राप्त अन्य खाद्य पदार्थ जैसे कि केकड़ा, झींगा आदि कैल्शियम के उत्तम स्रोत है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि चौलाई, मेथी, पालक, सरसों, पुदीना, मोटा अनाज, दालें, चना, राजमा, सोयाबीन, रागी, मूंग और गिरीदार फल जैसे नारियल, बादाम, तिल, मूंगफली कैल्शियम के अच्छे स्रोत है। कुछ मसालों में भी कैल्शियम पाया जाता है, जैसे कि जीरा, धनिया, लौंग, खसखस में काफ़ी मात्रा में कैल्शियम होता है, परंतु इनकी खाने की मात्रा कम होने से अधिक प्रभाव नहीं होता है। कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता क्या है? डेली रिक्वायरमेंट। आहार द्वारा लिया गया पूरा कैल्शियम अवशोषित नहीं होता, इसलिए इसकी अतिरिक्त मात्रा यानी एक्स्ट्रा क्वांटिटी लेना जरूरी है। गर्भवती महिला, स्तनपान अवस्था तथा वृद्धि काल में अधिक कैल्शियम की आवश्यकता होती है। 20 से 25 मिलीग्राम ही आयोडीन पाया जाता है, जिसकी अधिकांश मात्रा गल ग्रंथि यानी थायरॉइड ग्लैंड में स्थित होती है। आयोडीन का क्या कार्य है? फंक्शंस ऑफ आयोडीन। आयोडीन गल ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स थायरॉक्सिन के निर्माण में सहायता करता है। थायरॉक्सिन के कार्यों को ही आयोडीन के कार्य कहा जा सकता है। थायरॉक्सिन ऊर्जा के उपापचयन को प्रभावित करता है। इसके अधिक मात्रा में स्रावित होने पर ऊर्जा उपापचयन की दर अधिक हो जाती है, जिससे शरीर पतला हो जाता है। इसके विपरीत यदि थायरॉक्सिन का स्राव कम मात्रा में हो तो शक्ति उपापचयन की दर कम हो जाती है, जिससे शरीर जो है मोटा हो जाता है। थायरॉक्सिन शरीर के सामान्य शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। आयोडीन की कमी से बालों की वृद्धि नहीं हो पाती या बाल उगते नहीं। आयोडीन संतान उत्पत्ति में सहायक होता है। इसकी कमी से बांझपन आ जाता है। थायरॉक्सिन का स्राव कम होने पर कोलेस्ट्रॉल का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है। आयोडीन की कमी से क्या हानियाँ होती है? इफेक्ट्स ऑफ डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंगा नाम का रोग हो जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गोइटर। आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन का स्राव जो है कम हो जाता है और इसकी अधिक मात्रा उत्पन्न करने के लिए गल ग्रंथि को अधिक काम करना पड़ता है। इससे ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। इसे घेंगा रोग यानी गोइटर कहते हैं। ग्रंथि का आकार बढ़ जाने पर श्वास नली पर दबाव पड़ता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। आयोडीन की कमी से और क्या होता है? बौनापन हो जाता है। ठीक है, क्रिटिनिज्म हो जाता है। आयोडीन की कमी से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। त्वचा मोटी, सूखी और खुरदरी हो जाती है। उसमें झुर्रियाँ पड़ जाती है। पेट बढ़ जाता है। होंठ मोटे हो जाते हैं। जीभ बढ़ जाती है। बाल रूखे, कड़े और पतले हो जाते हैं और कद बौना रह जाता है। आयोडीन की कमी से मिक्सोडिमा हो जाता है। प्रौढ़ों में आयोडीन की कमी से मिक्सोडिमा रोग हो जाता है। रोगी का चेहरा भावहीन हो जाता है। रोगी आलसी और सुस्त हो जाता है। हाथ, पाँव और चेहरे पर सूजन आ जाती है। सर्दी अधिक लगने लगती है। गर्भावस्था में आयोडीन की कमी से स्त्रियों में गर्भपात होने की संभावना रहती है। यदि बच्चा पैदा होता है
तो वह मानसिक और शारीरिक रूप से विकृत या बौना हो सकता है। आयोडीन की कमी से बच्चों की मानसिक क्षमता मेंटल एबिलिटी में कमी आ जाती है। आयोडीन की अधिकता से हानियाँ। इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सेस ऑफ आयोडीन। थायरॉक्सिन की अधिक निर्माण से ऊर्जा उपापचयन की दर बढ़ जाती है, जिससे शरीर पतला हो जाता है, भूख अधिक लगती है, आंखें बाहर को निकली दिखाई देती है। आयोडीन के स्रोत। सोर्सेस ऑफ आयोडीन क्या है? खाद्य पदार्थों में आयोडीन की मात्रा उन्हें उगाए जाने वाली भूमि तथा पानी में आयोडीन की मात्रा पर निर्भर करता है। समुद्री नमक, समुद्री मछलियाँ, समुद्री किनारे उगाए जाने वाली सब्जियाँ तथा प्याज, लहसुन आदि में आयोडीन काफ़ी मात्रा में होता है। पर्याप्त मात्रा ग्रहण करने के लिए आयोडीन युक्त नमक एक अच्छा साधन है। जिंक। जिंक एक खनिज है। जिंक एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है, हालांकि यह काफ़ी कम मात्रा में शरीर में चाहिए होता है, इसीलिए इसे ट्रेस एलिमेंट कहा जाता है। यह शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह प्राण शक्ति के लिए भी यह आवश्यक होता है। यह कोशिकाओं के संचार में भी ट्रांसफर की तरह कार्य करता है। जिंक के कार्य क्या है? फंक्शंस ऑफ जिंक। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। जिंक मैक्रोफेज और न्यूरोफिल के कार्यों में मदद करता है। जिंक टी लिम्फोसाइट्स को प्रेरित करता है, इससे व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जिंक त्वचा और म्यूकस झिल्ली के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। देखा गया है कि जिंक घाव के भरने में भी महत्वपूर्ण कार्य करता है। जिंक जो है बालकों में यानी बच्चों में तीव्र अतिसार के लक्षणों में कमी करता है। भोजन में जिंक की सही मात्रा उम्र के बढ़ने के साथ होने वाले आंखों की मांसपेशियों में गिरावट को रोकता है। जिंक बालों के स्वास्थ्य के लिए कार्य करता है। जो व्यक्ति अधिक शराब पीते हैं, शाकाहारी हैं, गर्भवती और दात्री माताएं, शिशु जो 6 महीने के बाद भी माता के दूध पर निर्भर है, जिन्हें पेट संबंधी बीमारियां हैं और जो लोहे की बहुत अधिक मात्रा लेते हैं, ऐसे व्यक्तियों को जिंक की शरीर में अधिक मात्रा तांबे और लोहे के पोषण में बाधा डालती है। जिंक की कमी से कुछ हानियां होती है। चलिए देखते हैं क्या हानियां हैं। इफेक्ट्स ऑफ डिफिशियंसी ऑफ जिंक। जिंक रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। जिंक की कमी यदि शरीर में है तो इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। जिंक की कमी से बालकों में इन्फेक्शन और न्यूमोनिया होने का खतरा रहता है। जिंक की कमी के कारण रोगों के घाव ठीक प्रकार से नहीं भरते, त्वचा पर घाव रैशेज हो जाते हैं और श्लेष्मिक कला का स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। जिंक की कमी बढ़ती उम्र में आँखों की मांसपेशियों की गिरावट को बढ़ावा देती है। जिंक की कमी से शरीर में एंजाइम की गड़बड़ी हो जाती है। जिंक के स्रोत क्या है? सोर्सेस ऑफ जिंक। यह अधिकतर मांसाहारी पदार्थों में पाया जाता है, जैसे लैम्ब, बीफ, लॉबस्टर, भुने काजू और मूंगफली, सूखे और भुने खरबूजे के बीज, डार्क चॉकलेट इसके अधिक स्रोत है। कम वसा का योगर्ट, बादाम, चेदार चीज़, मोज़रेला चीज़, किडनी बोन्स, दूध आदि में भी यह यानी जिंक पाया जाता है। जिंक की दैनिक आवश्यकता क्या है? डेली रिक्वायरमेंट। रोज 150 ग्राम जिंक लेना चाहिए।